मेरा ये वीडियो दोस्तों उन स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्प करेगा जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, बहुत डर लग रहा है कि मैं कैसे पास होऊंगा इस सब्जेक्ट में। और ये सच भी है, इस सब्जेक्ट को अगर आप थोड़ा भी लाइटली लोगे तो सब्जेक्ट में पास नहीं हो पाओगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जो बहुत पढ़ते हैं फिर भी सब्जेक्ट में नहीं पास होते, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जो कम पढ़ के भी सब्जेक्ट को पास कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन बता रहा हूं। सबसे पहले भले आप कितना भी अच्छा पढ़ रहे हो, आपका सब पढ़ के हो गया, पर सबसे पहले ये स्पेसिफिक क्वेश्चन के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। देखो मैं आपको बताने जा रहा हूं, पर उसके पहले मैं आपको बता दूं कि प्रदीप गिरी एकेडमी जो हमारा एप्लीकेशन है दोस्तों, इस पे मैंने 699 कर दिया है। और इसमें ना आपको मैक्सिमम पार्ट ना बहुत इजी लैंग्वेज में मिल जाएगा। मैं इसके कुछ नोट्स आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखो, जैसे ये देखो, अब जैसे आपने इस टाइप का कोई न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस कर लिया है, इस टाइप का देखो, ये देखो ऐसे न्यूमेरिकल्स ना एक आपको कंफर्म आएंगे। तो मेरा बोलने का मतलब ये है, ये देखो आपने एक न्यूमेरिकल सपोज प्रैक्टिस कर लिया, तो बाकी मेरे नोट्स से ना आप देख के देखो, ये देखो हर डिग्री का मैंने यहाँ पे देखो रोलर वाला इस टाइप का भी एक प्रैक्टिस करवा लिया, इस टाइप का भी एक प्रैक्टिस करा लिया। मतलब अगर आपने हर टाइप का अगर प्रैक्टिस किया है, उसके बाद उसमें और भी रहेंगे आगे, अगर आप जैसे जैसे आगे जाओगे तो उसमें और भी आपको मिलेंगे। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना इस टाइप के न्यूमेरिकल का, उतना आपको बेनिफिट है। देखो ये सब ये सिंपल न्यूमेरिकल्स है उसी टाइप में, ये देखो ऐसे न्यूमेरिकल्स, ये देखो ऐसे न्यूमेरिकल्स, ये देखो ऊपर नीचे। तो मैं बोल रहा हूँ कि इस तरह से अगर आप पूरा का पूरा प्रैक्टिस कर लोगे तो ये, मैं इसलिए मेरा बोलने का मतलब है कि कोई भी अगर आप टॉपिक कर रहे हो ना, तो 100% अच्छे से करोगे। इस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन आया तो हम सॉल्व कर लेंगे। अब देखो अगर आप इस तरह से जाते हो, इस कोर्स का प्राइस भी मैंने 699 किया है, अगर पॉसिबल हो तो आप ज्वाइंट हो जाना, या खुद से कर रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान देना कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। देखो अब आप इस पेपर में आओ, ये आपका दिसंबर वाला ही पेपर है, दिसंबर वाला पेपर है। एक सेकेंड ना, थोड़ा ओपन होने में टाइम लेता है। हाँ, अब आपको दोस्तों नीचे ना कोई भी एनी थ्री क्वेश्चन सॉल्व करना है, एनी थ्री क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहले मैं पासिंग वालों की बात करूंगा। ये देखो, इसको अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करते हो ये वाले पार्ट को, तो यहाँ पे देखो इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा है। ये देखो यहाँ पे रोलर सपोर्ट सब दिखाई दे रहा है, मतलब इसमें आपको 100% कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए, 8 मार्क्स। इसके पहले वाले पेपर में भी देखो, मैकेनिक्स में ना बहुत बार उल्टा पुल्टा होता है, पर अगर इसके अकॉर्डिंग अगर उन्होंने पेपर बनाया, देखो केटी पेपर में भी यहाँ पे उन्होंने 8 मार्क्स का सम दिया ये वाला। तो इस टॉपिक का हो सकता है इक्विलिब्रियम का ऐसा बीम वाला क्वेश्चन एक आ जाए, तो अगर आपने एकदम कट टू कट सॉल्व किया तो ये 8 मार्क्स आपके हाथ में है। अब देखो दोस्तों, अपने को कोई भी तीन ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, चलो ठीक है, उसके इवन इसमें भी आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। पर मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, जो लोग को फेल होने का डर लग रहा है ना उनको। अब देखो आपने ये लेसन अच्छे से कवर कर दिया है। अब दोस्तों साथ में मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, ये देखो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, आपने अगर फर्स्ट वाला पार्ट बहुत अच्छे से कवर किया तो ये वाला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लोगे। अब देखो यहाँ पे इन्होंने ये वाले पार्ट का क्वेश्चन पूछा 7 मार्क्स का, वही अगर केटी वाले पेपर में ना यहाँ पे इन्होंने पैरेलल फोर्स सिस्टम वाला क्वेश्चन पूछा है। ये देखो यहाँ पे सेम वहीं पे, देखो यहाँ पे, ये देखो सेम उसी क्वेश्चन में यहाँ पे ये पूछा है। तो यहाँ पे अगर आप समझो आपने जनरल फोर्स सिस्टम, पैरेलल फोर्स सिस्टम बहुत अच्छे से कर लिया, तो ये 7 मार्क्स भी आपके झोली में है। मतलब उसमें हर वेराइटी का सम, इसलिए कल मेरा जो लाइव हुआ था मैंने उसमें ना स्टार्टिंग का आपको इतने अच्छे से हर वेराइटी का क्वेश्चन कराया कि उस टॉपिक पे अगर कोई क्वेश्चन आया तो आप इजिली हैंडल कर लो। अब देखो 8 और 7 15 मार्क्स आपके हाथ में आ गया। तो हमेशा चाहे आप बहुत बड़े टॉपर हो, पर पहले अपना पासिंग फिक्स करना पेपर में। अब आपको तीसरा तीन क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। तीसरा क्वेश्चन आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि सेंट्रॉइड तो सब लोग करके जाओगे। अब देखो सेंट्रॉइड में ये सम दिखाई दे रहा है, हाँ सेंट्रॉइड में यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ भी सेंट्रॉइड का एक सम दिखाई दे रहा है ये, ठीक है ये। अब यहाँ पे अभी मेरा सेंट्रॉइड का वन शॉट वीडियो मैं बनाने वाला हूँ दोस्तों, चैनल पे आने वाला है, जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि जो लेटेस्ट सम है सब सॉल्व करा दूं। ये देखो ये, तो आप तीन क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करना कंपलसरी है दोस्तों, तो आपको एक में 8 आ रहा है, एक में 7 आ रहा है, 7 आ रहा है, 7 7 7 भी कितना होता है दोस्तों 21, और 21 कर दोगे तो 22 मार्क्स तो आपके हाथ में यहाँ पे। अब 22 मार्क्स आपके हाथ में यहाँ पे आपको सीधा सीधा मिल रहा है। इवन उसके बाद भी आप उसके साथ जो कॉम्बिनेशन क्वेश्चन है उसमें कुछ ना कुछ आप लिखने वाले हो ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आप आते हो, जैसे देखो ये रेगुलर पेपर है, इसलिए पहले रेगुलर पेपर की बात कर रहा हूँ। देखो कल मैंने जो आपको देखो कल जो मैंने आपको टॉपिक कराया उसमें का एक सम आपको दिखेगा, देखो लास्ट सम कल के मेरे लाइव का लास्ट सम यही वाला था ना, 3 मार्क्स का। इसमें इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे। इसमें ना एक क्वेश्चन स्पेस फोर्स का भी आपको दिखाई देगा, ये देखो यहाँ पे स्पेस फोर्स का भी अच्छे से मेरा वीडियोस अगर आप देखोगे तो स्पेस फोर्स का एक कंफर्म क्वेश्चन 3 मार्क्स का यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। और दोस्तों इसमें छोटे मोटे जो क्वेश्चन है वो अगर आप समझो, इसमें कुछ नहीं तो इसके अंदर अगर आपने 4 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, आपको अटेम्प्ट कितना करना है इसके अंदर, यहाँ पे एनी 5 बोला है, अगर आपने 4 भी कर दिया
तो चलो आपको कुछ नहीं तो दोस्तों उसमें भी कट कुट करके आपको इसमें 10 मार्क्स आ गए और वहां पे आपने 22 स्कोर किया, 32 तो आपको सीधा सीधा मिल रहा है ना, इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है। और उसको कट बीट करके आप आराम से 24 तक पहुंच सकते हो। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि आप पढ़ो सब कुछ पढ़ने के बाद, बट ये स्पेसिफिक टॉपिक पे आपका फोकस अच्छा होना चाहिए। साथ में एक और टॉपिक फ्रिक्शन टॉपिक भी, फ्रिक्शन के अंदर भी अलग अलग जो पार्ट है वो आपको कवर करना है। पर साथ में दोस्तों ये देखो, ये स्पीयर वाला जो पार्ट है ये भी आपको अच्छे से कवर करना है, ये टॉपिक भी स्किप नहीं करना है इससे रिलेटेड। अब देखो यहाँ पे इन्होंने इससे रिलेटेड देखो क्या पूछा है, ये देखो यहाँ पे 2 स्पीयर वाला हो गया आपका काम। अगर इसको इसमें आप हर वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, हाँ इसमें अगर कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है तो दिक्कत हो जाएगा। हाँ सब कुछ खाने जा रहे हो, सब कुछ खाने जा रहे हो और पता चला सब खराब हो गया, पहले ये कवर करो और फिर इसके बाद आप चले जाओ बाकी के टॉपिक कवर करने, तो उससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ तेरे भाई को सब आ रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। और मैं चाहता हूं कि अगर आप बहुत अच्छे से अपने टॉपिक्स को कवर करना चाहते हो तो आप हमारे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो और हमारा जो दूसरा चैनल है उसको सब्सक्राइब करके रखना। आज बहुत सारी चीजें वहां से रिलेटेड आपको दिखाई देगी। ये देखो वेरिएबल एक्सप्लेनेशन के नोट्स, अच्छा इस पे एक क्वेश्चन, ये देखो सिंपल सा पार्ट है। अगर आपने डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कवर किया तो ये वाला पार्ट तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इसको देखना चाहिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।